वेलकम कुशवाहा अकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे नवोदय की बुक, है ना। तो जिसमें हमारा चल रहा था फ्रैक्शनल नंबर अध्याय 3, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10th से हमको आगे करना है। तो इस वीडियो में 10th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें हमारा पिछले वीडियो में 10th जो था तो क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। तो इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। तो क्या है कि इसको हल करेंगे जब, तो पहले तो हम इसमें ये पूरा नियम क्या है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई यानी प्लस जोड़ का भी चिन्ह, गुणा का, भाग व घटाने का और भाग का भी चिन्ह है ना। तो सबसे पहली बात तो इसमें जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए का शब्द, इस शब्द का अर्थ आपको लगा देना है क्या, गुणे का चिन्ह, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए और इसी के आधार पर हमको सवाल लगाना है। ये पूरा सवाल इसके आधार पर, एक ये रूल होता है बॉडमास, यानी बी सी होता है आपका ब्रैकेट, ओ ऑफ का, डी फॉर डिवाइड, बी फॉर हो गया आपका ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ठीक है। ए फॉर मतलब आप एम फॉर आपका मल्टीप्लाई मल्टीपल, और ए फॉर आपका होता है ऐड, और यस फॉर होगा आपका सब्सट्रैक्ट यानी घटाना, ठीक है। यस का मतलब हो गया आपका घटाना। तो इधर से आपको करना है पहले ब्रैकेट। तो पहली बात ध्यान दीजिए, इसमें पूरे में ब्रैकेट कहीं है नहीं, ऑफ ब्रैकेट का, तो अब का शब्द है तो का शब्द को भी हल करना पड़ेगा, फिर डिवाइड शब्द, डिवाइड को यूज हल करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई यहाँ है, फिर ऐड है तो जोड़ को जहाँ होगा तो यहाँ पे है, और घटाना जहाँ पे वहाँ पे घटाने को करना है। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जहाँ पे आपका अंक से जाने के बाद कुछ दूर तक आपको जहाँ पर प्लस चिन्ह मिले, या कि वहाँ पे आगे जाने पर माइनस मिले, ठीक है, वहाँ से आपका एक पद बनता है। क्या बनता है? एक पद बनता है। जैसे आप यहाँ तक ये देखिए, इस अंक को यहाँ पर प्लस मिल गया, ये आपका एक पद पूरा हो गया, ठीक। और इसके बाद प्लस के बाद ही आपको आगे फिर से प्लस मिलेगा कि फिर माइनस, गुणे से हमको कोई ध्यान नहीं देगा। तो प्लस के बाद यहाँ पर जाने के बाद फिर माइनस मिला, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा पद बना, ठीक है। और भाग, इसमें भाग से कोई मतलब नहीं, माइनस और इसके बाद प्लस, तो यहाँ प्लस तो कहीं मिल नहीं रहा, ना माइनस मिल रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका तीसरा पद हो गया। यानी 3 पदों में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जा 2 1 3/2 प्लस 1/7 को कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे। 2 10 जा 20 1 20 और 20 में 1 ऐड करेंगे, 21/2 माइनस 2 2 जा 4 1 5/2, पद वाइज पर हम लिखते जा रहे हैं। ओके, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, माइनस डिवाइड 4 1 जा 4 4 3 7, और ये डिवाइड का चिन्ह है, यानी 7/4, और का अर्थ होता है आपका गुणा, 3 1 कम 3 1 4 4/3। ओके, फिर आगे देखेंगे जो कट रही है संख्या को हम डिवाइड काट देंगे, इधर भी 7 1 जा 7 7 3 जा 21, यानी पद के अंदर की ही संख्याएं पद वालों से काटना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि हमने इसको का पहले हल किया, बी के बाद ओ आता है, आपको ओ को हमने हल किया, ठीक है। यहाँ पर गुणे नहीं है, ये का अर्थ को हमने हल किया। ओके, ये आपका बचेगा 3/2, और यहाँ से प्लस 3 1 जा 3 अपॉन, ये आपका 2 1 जा 2, माइनस ये आपका पद सॉल्व हो गया, 3/2 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5/2 भागे 7 1 जा 7 पॉइंट 3 1 जा 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी अब आपका आ गया डिवाइड, फिर इसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 3/2 प्लस 3/2 माइनस 5/2 को लिख देंगे, और इस भाग के चिन्ह को हम पलट के गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा आपका 3/7। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको यह आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 7 2 जा 40, और इन सभी का हम एलसीएम लेके हल करेंगे, 14 आएगा। 2 7 जा 14 7 3 जा 21 प्लस 2 7 जा 14 7 3 जा 21, तो माइनस 14 1 जा 14 यानी 15 होगा 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 21 ऐड करेंगे तो 42, और माइनस 15 अपॉन 40, और इसको हम माइनस करेंगे तो 12 में 5 गया, यानी इस यहाँ से लेगा तो 12 12 में 5 जाएंगे तो 7, और ये 3 में 1 गया 2/3,
4 14, ठीक है। और इसको हम भी बदल देंगे इसी संयुक्त भिन्न के रूप में, ठीक है। तो संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो 14 को 27 में भाग करेंगे तो 41 जा 14 घटाएंगे तो बचेगा 30 और इसको हम ऐसे घुमा के लिख देंगे। तो 1 सही 13/14 ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इस सवाल को आप जल्द से जल्द करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल 11 नंबर में। ओके, तो ये आपका 11वां सवाल, जिसमें अपन को क्या करना है कि इस व्यंजक को हल करना है और इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू इसको हल करेंगे, 1/2 है इसका ऑप्शन में, 1/3 भी है ऑप्शन में, है ना, और 1/4 है ऑप्शन में और 1/6 है ऑप्शन में। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक। जो ऑप्शन आपका सही होगा उसमें आपको टिक करने पड़ेंगे, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन ये थर्ड है, ऑप्शन फोर्थ है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके बटे के बटे यानी इतने सबसे नीचे वाला बटा उसके नीचे आपको जाना है और उसके बटे, इसमें एक के बटे कुछ नहीं दिया तो आपने से ले लेना है, ठीक। और इसके बाद इसको आपको यहाँ से हल करना शुरू कर देना है। तो आप यहाँ से सबसे पहले हल करोगे तो सबसे ऊपर वालों को आप उतार दोगे, 6/3 + 3/3, ये 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और अपॉन 1 3 जा 3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी 1, 3 - 3 -3 1 जा 1, 1 2 जा 2, और इसको हम घटाएंगे। जो बचेगा ऊपर का हिस्सा को कुछ नहीं करना है, ऊपर वालों को आपको उतारते जाना है, ठीक। तो 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 1, यानी बचा आपका 1/2, और इसको हम यहाँ से उल्टा करके गुणा करेंगे तो आपको बन जाएगा 6/3 + 3 × 2/1, ये आपका बनेगा 6/3 + 3 2 जा 6। ओके, यहाँ से आपका बन जाएगा ये जाके 6/6 3 9, और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, सॉरी दिस मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। यहाँ था आपका 1/, ये 3 बच रहा था तो इसमें गलती हो गई, तो आप यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। तो 3 3 आपका ये बन जाएगा कितना 9, और 9 बनने के बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 3 12, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपको ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी 1/2 वाले ऑप्शन में आपको टिक कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12वां नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने में तो कठिन है पर है इजी। हम देख लेते हैं, लिखा है 10 - ब्रैकेट 8 - ब्रैकेट 6 डिवाइड 3 और इसके बाद है ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 6 - 9 डिवाइड बाई 3 और ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाई 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन है और इसका वैल्यू पूछ रहा है का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है आपका कोष्टक। तो कोष्टक आपका जैसे है, सबसे छोटा कोष्टक, फिर आपका ये मझला कोष्टक, और इसके बाद ये आपका बड़ा कोष्टक, और इससे पहले एक और होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, ये रेखा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, और ये आपका बड़ा कोष्टक। तो इनको क्रम से सॉल्व करें। तो इसमें रेखा कोष्टक तो आपका है नहीं, फिर बात आती है छोटा कोष्टक, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बोर्ड मास का भी ध्यान रखना है, और ये चीज इसमें दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक में चल के इसको हल करते हैं। तो सबसे छोटे कोष्टक के अंदर आते हैं, तो आपका बनता है 6 - 9/3 9/3, और इसको कर देंगे आप ब्रैकेट 1 और डिवाइडेड बाय 3, ओके, -3 डिवाइड 6
माइनस 8 बड़ा कोष्ठक माइनस ये 10, यानी जो संख्याएं आपकी आजू बाजू बचती हैं इधर उधर उनको सबको उतार देना है। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे 10, यानी आप यहाँ से करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ से कीजिए 3 बन जाती है, 3 3 9, तो बचेगा 6 माइनस 3 के भागे 3 माइनस 3 भागे 6। अब उल्टी तरीके से आ रहे हैं 8 बड़ा कोष्ठक बंद माइनस 10, इधर भी बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे 6 में 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या 3, और ये भागे आपका ये 3 पीछे वाला लगा हुआ ये हिस्सा। ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, और ये वाला 3 भागे यानी 6 भागे 3 ये हिस्सा, ये आपका पूरा हो गया मझला कोष्ठक के अंदर। ठीक है, और ये माइनस 8 बड़ा कोष्ठक माइनस 10 में आपका उतर जाएगा। ठीक, इसके आगे हम करेंगे 3 भागे 3, अर्थात क्या बचेगा 3 में 3 का भाग करोगे तो कितना बचेगा, यानी 3 भागे 3 अर्थात कट जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस। अब 6 में 3 का भाग करोगे 3 दुके 6 यानी 2 आएगा, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपको मझला कोष्ठक के अंदर बड़ा ब्रैकेट करके माइनस 8 बड़ा कोष्ठक बंद माइनस ये आपका 10। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा क्या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 1। ठीक है, और 1 के बाद इस माइनस का गुणा यानी ये बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होगा और प्लस 1 यानी माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ बचेगा तो माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा माइनस 1, ये बनेगा आपका 10 माइनस 8 कोष्ठक बंद। ठीक है, 10 माइनस और ये आपका कोष्ठक के अंदर 8 फिर ये माइनस आपका 1। ठीक है, और यहाँ से आप हल करोगे इसको तो आपको बचेगा 10 माइनस 7 बराबर 3, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 3। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये इस तरह से 12वां नंबर भी सोल्व हो जाता है। तो आपके ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपका 3 दिया होगा आंसर आप उसको टिक कर देंगे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, तो 13 को देखते हैं जिसमें दिया है x बटे वाई। तो 13 नंबर में x बटे वाई बराबर 4/3 हो तो 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y का मान जाती है। ठीक है, तो आपको क्या है ये जो दिया है कि x बटे वाई बराबर आप 4/3, तो आपको यहाँ पर के मान क्या मान लेना है कि ये आपका x के बराबर ये मान दिया है और ये आपका y के बराबर, अर्थात x बराबर आपको जहाँ x दिखे वहाँ क्या लिखेंगे 4 और जहाँ y दिखे वहाँ आपको क्या लिखेंगे 3। तो बात एक और आती है कि यहाँ लिखा है 3x, तो क्या हम 3 के पास 4 लिख दें, नहीं, इस तरह नहीं करना है। इस तरह आपको जब संख्या मिले तो इसका मतलब ये होता है कि 3 गुणे x लिखा है। ठीक है, तो आपको 3 गुणे x की वैल्यू 4 इस तरह से लिखना है। ठीक, तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 3x यानी 3 गुणे x की वैल्यू 4 प्लस 2 और y की वैल्यू है आपकी 3, तो आप 3 रखेंगे अपॉन बटे में आ जाएंगे तो 3 और x की वैल्यू है 4 माइनस 2 और y की वैल्यू है आपकी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिके 12 प्लस 3 दूना 6 बटे 4 तिया 12 माइनस 3 दूना 6। ठीक, आगे आके इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12 6 18, जुड़ रहे हैं ऊपर किस प्लस में है और ये माइनस में तो 12 में 6 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 से हम 6 को काट देंगे तो बचेगा आपका 3, यानी जिस ऑप्शन में आपका 3 आंसर दिया है वो आपका आंसर टिक कर दीजिए उसमें। ठीक है, आंसर ओके। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपका 13वां क्वेश्चन भी हो जाता है। फिर इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 14 नंबर में दिया है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20z, तो z की वैल्यू निकालिए, z का मान निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 64 को यदि हम a मान लें, a बराबर कितना मान लें 64 और b बराबर मान लें यदि हम 36, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है कि a का स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, दिख रहा है
ठीक है। तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है, इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सॉरी, इसके बराबर ये सूत्र है, जिसमें मिस्टेक हो गया। इसके बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एक बार लिखेंगे 64 माइनस 36 गुणे 64 माइनस धन 36 बराबर 20z। इसको सॉल्व करें तो ये उतर जाएगा। ओके, ये सूत्र इसके बराबर ये होता है, तो हम इसकी जगह पर ये लिख दिए, यानी ए की जगह पर 64 और बी की जगह पर 36। ए की जगह पर आपका ये 64 हो गया और बी की जगह पर आपका 36 हो गया। ठीक, सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा आपका 8 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा आपका 2, इंटू इधर इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इक्वल टू 20z। और इधर ये आपका z गुणे में है 20 के साथ, तो इधर से हम z को 20 को हटाएंगे तो 20 इधर आपका आएगा 28/100 बटे आपका 28 गुणे 100 बटे 20, और 20 पंच के 100 और 28 का गुणा आप कर देंगे 5 से, तो आपका ये z की वैल्यू आ जाएगी 5 × 40 की 0 हासिल 4 और 5 दूना 10 4 14, यानी 140 आपका आंसर आ गया z की वैल्यू। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जेड की वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z आपको दिया है। तो इस तरह का एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके फार्मूले के बराबर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इस फार्मूले के अनुसार ए की जगह पर हमने 64 रख दिया और बी की जगह पर आप उन्हें 36 रख देना है। ए की जगह पर आपने 64 और बी की जगह पर 36 रख देना है। ठीक, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो 64 में 36 घटाएंगे तो 28, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 64 और 36 को यहाँ पर जोड़े तो 100, और इस कोष्टक का मतलब आपका क्या होता है, गुणा। तो यहाँ से आप 20 तो 20 को इधर से बराबर किस पार्टी भेजेंगे, तो आपको ये 20 पंचे 100, इधर गुणे में था तो इधर बटे में, और यहाँ से इसको काट देंगे तो आपका 28 गुणे 5 बचेगा, जिसको हम गुणा करेंगे 140 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। नेक्स्ट आपका 15, जिसमें है वैल्यू दिया है कि 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93, अर्थात दो बार संख्याएं जब गुणे में होती है, यानी एक पद आपका यहाँ तक, एक पद आपका यहाँ तक, तो 107 गुणे 107 अर्थात 107 का स्क्वायर, आप चाहे स्क्वायर उसका निकाल दो, प्लस इधर भी 93 का स्क्वायर, तो आप चाहे इनका स्क्वायर निकाल दो या मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 107 में 107 का गुणा कीजिए और 93 में 93 का गुणा करके आपको लास्ट टाइम जोड़ देना है। तो इस तरह से आप इस 15 नंबर क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, जिसमें लिखा है 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणते 269, ये आप क्वेश्चन है, और इसकी आपको वैल्यू पता करना है कि इसके बराबर इसका मान क्या होगा, मान होगा। ओके, कुछ नहीं, ये आपका सिंपल है, यहाँ पर आपका दिया है, इसको यदि हम एक फॉर्मूले में लिखे कि 287 गुणे में है, तो हम इसको लिखें इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 287 का स्क्वायर प्लस यहाँ ये आपका बन जाएगा 269 का स्क्वायर, और ये माइनस 2 और इस 287 यानी सॉरी 2 गुणते 287 इंटू गुणे 269। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए का स्क्वायर, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, प्लस यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ देखिए 2, और ए की जगह पर आपने क्या लिखा 287, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 287 और बी की जगह पर 269, यहाँ भी बी की जगह पर 269 बन रहा है, ये आपका बी की जगह पर 269। तो ये आपका एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके बराबर एक सूत्र होता है आपका कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप रख दीजिए। ए बराबर हमने क्या लिया 287 माइनस बी बराबर हमने क्या लिया 269, और इन दोनों का आपको वर्ग कर देना है। ठीक,
ये एक सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हम लगाएंगे। ये बीजगणित का आपका सूत्र होता है। 7 में 9 गया आपका, यानी 17 में 9 गया आपका 8, और ये बचा आपका कितना 7, 7 में 6 गया 1, यानी आपका 18 का स्क्वायर निकालना है। तो 18 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 324, यानी 18 का स्क्वायर अर्थात 18 गुणे 18 आपको कर देने हैं, और इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा 324। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ये बहुत सरल था, ये फॉर्मेट सूत्र फॉर्मेट में ही डिपेंड है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है, बहुत सरल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ओके, तो गाइज वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी रहें आप मचाते रहें। धन्यवाद।